हेलो बच्चे, कैसे आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए सामने मेंसुरेशन क्यूब एंड क्यूबॉइड पार्ट 1। तो पार्ट 1 में सारे थ्योरेटिकल पार्ट्स को देखेंगे, सारे फार्मूला को देखेंगे और पार्ट 2 में प्रॉब्लम्स को देख लेंगे। क्यूब एंड क्यूबॉइड पे बेस्ड प्रॉब्लम्स। क्यूब एंड क्यूबॉइड को 3 डायमेंशनल शेप बोला जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको जानकारी देखें। देखिए 1 डायमेंशनल फिगर का मतलब क्या होता है। ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें सिर्फ लेंथ हो, है ना। ज्योमेट्री या मेंसुरेशन में वो स्ट्रक्चर या कहीं भी जिसमें सिर्फ लेंथ हो, जैसे एक स्ट्रेट लाइन, है ना। 2D का मतलब ऐसा शेप जो लेंथ भी कंटेन करता हो, ब्रेथ भी। जैसे आप एक रेक्टेंगल ले लिए, देखिए लेंथ भी है ब्रेथ भी है। आप ट्रायंगल को ले लीजिए, आप सर्किल को ले लीजिए, ये 2 डायमेंशनल है। 3D का मतलब ऐसे फिगर्स जिसमें लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो। तो घर में आप बहुत सारी चीज़ों को, जैसे आपका खुद का किताब है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब होता है, या जिस रूम में हम लोग रहते हैं वो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होता है, या माचिस का जो डब्बा होता है वो भी होता है 3 डायमेंशन। तो बहुत सारे आप समझ चुके होंगे। तो हम आज क्यूब एंड क्यूबॉइड के सारा फार्मूला देखिए बिल्कुल इस तरह से आपको समझा दे रहे हैं कि आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हमेशा के लिए याद होगा। लेकिन किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला आपके ब्रेन में एकदम होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए हम इसको आप तक पहुंचाते हैं बहुत ही सिंपल वे में। तो सबसे पहले हम यहां लिखते हैं बच्चे क्यूब, ठीक है ना। सारे फार्मूला को हम यही लिख देते हैं। आ रहा है ना, बिल्कुल हाँ। और यहां हम लिख रहे हैं क्यूबॉइड, क्यूबर क्यूबॉइड, है ना। तो एक डायग्राम क्यूबॉइड, सबसे पहले क्यूबॉइड कैसा होना चाहिए भाई। तो एक 3 डायमेंशनल शेप ऐसा है, आप कॉपी कलम लेके बैठेंगे। देखिए ये 3 डायमेंशनल शेप क्यूब जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होता है ना। लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होगा तब उस 3 डायमेंशनल शेप को बोलेंगे। जैसे जिस रूम में आप रहते हो, अगर उस रूम में लेंथ भी ब्रेथ भी हाइट भी तीनों बराबर हो, आपके कमरे का जिसमें आप पढ़ते हो, तो वो क्यूब हो जाएगा। जैसे आप लूडो खेलते होगे तो उसका जो डाइस जिसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, तो उसमें आप क्या देखिएगा कि लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होता है, वो भी एक क्यूब हो गया। और क्यूबॉइड में जैसे एक मिनट, हाँ देखिए ये डब्बा है, तो आप इस डब्बे को देख रहे होंगे तो लेंथ थोड़ा ज्यादा है, ब्रेथ थोड़ा कम है, हाइट थोड़ा सा और कम है। तो इस डब्बे, हाँ इसी का हेल्प लेंगे आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ऐसा 3 डायमेंशनल शेप जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों डिफरेंट हो, या कोई दो सेम भी हो सकता है, लेंथ ब्रेथ भी सेम हो गया तो हाइट अलग हो जाए। तीनों सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि तीनों सेम हो जाएगा ना तो हो जाएगा क्यूब। देखिए थोड़ा शेप इसका, उसके बाद इसका फार्मूला बात करेंगे। शेप बनाने का प्रयास किया जाए। ये आपका क्यूबॉइड, ये तो लग रहा है कि क्यूब बन चुका है। मतलब ऐसा कुछ बनाया जाए जिससे कि बिल्कुल स्पष्ट हो। थोड़ा सा लेंथ बड़ा ले ले, है ना, लगे कि हाँ ये लीजिए। अब ये लग रहा है कि दिस इज क्यूबॉइड। क्यूब में क्या होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल होगा। देखिए इसमें भी है ना, ये क्यूब हो गया। क्यूब में यहां पे क्या देखेंगे, तो लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट। यहां पे लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल नहीं होगा। इसमें देखेंगे 6 फेसेस हैं। एक मिनट,
देखिए इसी शेप को हम यहां लेके आ रहे हैं। अब देखिए इसका सारा फार्मूला, सबसे पहले एक यूलर फार्मूला होता है, यूलर फार्मूला। इसमें अगर हम आपको बता दें, नंबर ऑफ फेसेस का बात कर दें, इसमें अगर बात कर दें नंबर ऑफ फेसेस, कितने फेसेस हो जाएंगे? 6। कैसे भाई? इसकी जानकारी एकदम होनी चाहिए। 6 फेसेस। तो जिस रूम में रहते हैं उस रूम को आप बढ़िया से देखिए, समझते चलना रहे, याद नहीं करना। चारों दीवार, 4 फेसेस, एक ऊपर जो सीलिंग और नीचे जो फ्लोर, तो 6 फेसेस हो गए। नंबर ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस कितने हो जाएंगे? कॉर्नर्स, कॉर्नर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ वर्टिसेस 8। और जिस रूम में आप रहते हैं, जैसे इसी को देख लीजिए, ये है ना, इसी को देखिए, वर्टेक्स एक देखिए यहाँ 1 2 3 4, ऊपर में 4 और सिमिलरली नीचे 1 2 3 4। चलिए ठीक है। अब एजेस, नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ एजेस, एज, एजेस मतलब जो छोर, एंड है, एंड जो है। तो आप गौर से देखिए, ऊपर इस ऐसे करते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए 1 2 3 4, ठीक है, इस तरफ से 4। अब इसको चेंज कर दे, आराम से समझना है। फिर 1 2 3 4, 8 हो गया। और अब देखिए ये वर्टिकल, देखिए यहां से ये 1 2 3 और ये 4। तो 4 टॉप वाले में एजेज हो गए, 4 बॉटम वाले में एजेज हो गए और 4 वर्टिकल एजेज हो गए, है ना। तो नंबर ऑफ एजेस 12। तो एक यूलर फार्मूला है, यूलर एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक फार्मूला दिया था इन तीनों से रिलेटेड। नंबर ऑफ फेसेस को मान लीजिए F लिख रहे हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस को V लिख रहे हैं, है ना। और अगर नंबर ऑफ एजेस को हम E लिख रहे हैं, तो यूलर फार्मूला क्या था? यूलर्स फार्मूला, यूलर्स फार्मूला जानिए, जानिए, बिल्कुल इसको जानना चाहिए। उनका फार्मूला था F प्लस V माइनस E इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड नंबर ऑफ एजेस। नंबर ऑफ फेसेस और वर्टिसेस को जोड़ दीजिए, उसमें से एजेस घटा लीजिए, 2 आना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ फेसेस यहाँ है 6 और वर्टिसेस 8 और माइनस 12, ये हो जाएगा 14 माइनस 12 इज इक्वल टू 2। बिल्कुल सही 2 आ रहा है। ये फार्मूला, ये भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो यहां भी तो वही होगा ना, यहां भी अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ फेसेस 6 ही होगा, नंबर ऑफ वर्टिसेस 8 ही होगा, नंबर ऑफ एजेस यहां भी 12 होगा, ठीक है ना। तो ये रहा पहला स्टेप, इंट्रोडक्शन टू क्यूब एंड क्यूबॉइड। अब इसमें जरा सा आप फेसेस, अच्छा डायगोनल्स इसमें कैसे होते हैं भाई? डायगोनल कैसे आप बोलेंगे इसमें? डायगोनल को ऐसे भी दिया जाता है, अगर जिस रूम में आप हो वो क्यूब या क्यूबॉइड है, तो उस रूम में कल्पना करिए कि सबसे बड़ा रॉड जो आप रख सकते हैं वो कैसे रख सकते हैं? तो बड़ा मुश्किल होगा यहां पे, इसमें समझाना मुश्किल होगा। अच्छा यहां से देख लीजिए, या जिस रूम में है ना, कैसे यहां पे दिखना, इसी को आप ले लो। तो देखो इसका, देख रहे हो ना, तो इसका यहां से ऊपर वाला वर्टेक्स ले लो, ये उंगली देख रहे हो, ये वर्टेक्स, ठीक है। और यहां नीचे ये ले लो, कल्पना करके देखो, यहां ऊपर, ठीक है, और यहां ये नीचे। तो जब इसको ज्वाइन करेंगे ना ऐसे, यहां से ऐसे, तो वो डायगोनल होगा। और उससे बड़ा रॉड, क्वेश्चन में आता है फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी पुट
इनटू द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में जो रखा जा सकता है तो डायगोनल होता है वो, ठीक है ना, याद रखेंगे। तो ऊपर वाले कॉर्नर किसी भी रूम में रह रहे हैं, किसी एक कॉर्नर को चुनिए और उसके जस्ट अपोजिट नीचे का कॉर्नर एज को चुनिए, सॉरी वर्टेक्स को चुनिए। किसी एक वर्टेक्स को ऊपर चुन लीजिए, वर्टेक्स जैसे मान लीजिए हम यहां देख रहे ये वर्टेक्स को चुन रहे हैं और जस्ट उसके अपोजिट नीचे ये वर्टेक्स है ना। अब इसको ज्वाइन करके देखिए, दिस विल द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी पुट इनटू द रूम, क्यूबॉइडल रूम या क्यूबिकल रूम। चलिए अब हम इससे फॉर्मूला आ जाते हैं, ठीक है, आप समझ चुके होंगे इतना। अब देखिए अब हम यहां आते फर्स्ट फॉर्मूला, है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, है ना। टोटल सरफेस एरिया को हम शॉर्टकट में PSA लिखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आप देख लीजिए, तो जैसा कि हम लोगों ने सीखा है कि कितने 6 फेसेस हैं, कितने फेसेस हैं 6, एक ऊपर जस्ट नीचे, एक जो फ्रंट दिख रहा है जस्ट इसके पीछे, एक ये जो दिख रहा है इधर से जस्ट इसके इस तरफ। तो अगर देखें, अगर हम देखिए समझिएगा, ये अगर लेंथ मान ले और ये ब्रेथ मान ले और ये हाइट हो गया, समझिएगा, क्योंकि ये समझ के काम हो गया। ये यहां से यहां तक ये पूरा लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। अब इसकी जो मोटाई है ये हाइट मान लेते हैं। तो सबसे टॉप वाला जो फेस है इसका एरिया कितना, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो बॉटम में जो पीछे है वो भी तो लेंथ इंटू ब्रेथ ही होगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। चलो ये टॉप का हो गया, बॉटम का हो गया। अब जो फ्रंट में दिख रहा है ये देखिए, ऐसे तो लेंथ है और ऐसे हाइट है, तो लेंथ इंटू हाइट, ये तो रेक्टेंगल है ना भाई, तो रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो तो L है और ब्रेथ इसका हाइट के बराबर है। ये एक रेक्टेंगुलर फेस है, लेंथ तो L है, ब्रेथ इसका हाइट के बराबर है, लेंथ इंटू H। तो LH ये फ्रंट का, तो LH जस्ट इसके अपोजिट का, तो ट्वाइस LH, ट्वाइस LH। और फिर ये ले लीजिए, ये ऐसे ब्रेथ था और ये हाइट है, तो ब्रेथ इंटू हाइट, तो जस्ट अपोजिट में भी ब्रेथ इंटू हाइट, तो ब्रेथ इंटू हाइट और इधर भी ब्रेथ इंटू हाइट, तो ट्वाइस ब्रेथ इंटू हाइट, ट्वाइस ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो ये हुआ टोटल सरफेस एरिया, दिस इज, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ, ट्वाइस LB, पहले 2 कॉमन ले ले रहे हैं, यहां 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 सब जगह 2 है, तो ट्वाइस LB, फिर हम BH लिख रहे हैं, LB फिर BH और फिर ये LH, है ना, ठीक है। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। सेकेंड आते हैं, तो इसी में हर कुछ है। ये टोटल सरफेस एरिया को अगर देखा जाए तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसमें ऑलरेडी एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑलरेडी आ चुका है। जैसे अगर ये इस तरह से कोई कमरा है तो चारों दीवारें इधर 1 2 3 और फिर इधर से ये 4 वॉल्स, और ये टॉप और ये नीचे में बॉटम, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो देखिए अब यहां पे हम चल रहे हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स में, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑलरेडी इसमें है, तो किसको हटाना पड़ेगा। देखिए ये टोटल सरफेस एरिया जो देख रहे हैं ना, इसमें से ये जो टॉप और ये जो नीचे बॉटम, इन दोनों को हटा दीजिएगा, इस टॉप को और ये बॉटम को हटा दीजिएगा। तो टॉप का कितना है L इंटू B, LB, तो नीचे भी LB, 2LB हटा लीजिए, इसी में से 2LB को हटा लीजिए, तो बाकी जो बच गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो गया। तो क्या हो गया 2LH प्लस 2BH, ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो गया। समझने की बात है। फ्लोर कैसे होता, फ्लोर जो जिस पे हमारा पैर है, जैसे ये अगर ये रूम होता तो ये टॉप होता, ये उसका बॉटम होता,
यानी सीलिंग होता, ये फ्लोर होता, तो सीलिंग और फ्लोर का एरिया तो इक्वल होगा, और वो किसके बराबर होगा, ऐसे देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर। तो टॉप LB तो बॉटम भी LB, तो पूरा सरफेस एरिया जो हमने लिखा है पूरा यहां से यहां, ये टोटल सरफेस एरिया, उसमें से क्या सिर्फ हटा देना है, ट्वाइस LB, इसको हटा देना है। ये कौन है, टॉप और बॉटम है, मतलब सीलिंग और फ्लोर, ये दोनों को हटा दीजिए, तो बाकी जो बच गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स बच जाता है। ठीक है, हाँ 2LH प्लस 2BH। अब जरा सा यहां पे लोग इसको लिखते कैसे, जरा समझिएगा। 2 आप कॉमन ले लो, या 2H कॉमन है, 2H यहां पे 2H, तो क्या बच गया, 2H कॉमन, तो L प्लस बी। इसको लोग ऐसे भी लिखते हैं, ट्वाइस यहां लिख दिए और L प्लस बी पहले, सॉरी L प्लस बी यहां लिख दिए, ट्वाइस 2 लिख दिए, फिर L प्लस बी और H को यहां लिख दिए। तो आप गौर से देखिएगा, तो इस पार्ट को देखिए जो अंडरलाइन किए, 2 इंटू L प्लस बी, ये क्या हुआ, पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर हो गया, या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो इसको थोड़ा सा बढ़िया से क्लैरिफाई करके, पेरीमीटर ऑफ बेस, एरिया ऑफ 4 वॉल में भी देखिए क्या है, अगर आप गौर से देखेंगे इस टॉप वाले का, तो इसका पेरीमीटर ऊपर रेक्टेंगल है जिसका लेंथ L है, ब्रेथ B है, तो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है, 2 इंटू L प्लस बी, तो 2 इंटू L प्लस बी, तो पेरीमीटर ऑफ फ्लोर इंटू हाइट, एरिया ऑफ 4 वाला आप याद रखेंगे, इस वाले पार्ट को, इसे भी आप याद रखें। तो कभी कभी क्या बोलता है कि किसी भी एरिया ऑफ 4 वॉल पता करिए, आपको बोलेगा एरिया ऑफ 4 वॉल पता करिए, बोलेगा पेरीमीटर ऑफ फ्लोर इतना है, जैसे पेरीमीटर ऑफ फ्लोर दे दिया 20 और हाइट दे दिया 5 मीटर, ठीक है ना। तो आप सोचेंगे कि भाई एरिया ऑफ 4 वॉल में पेरीमीटर ऑफ फ्लोर का क्या करें भाई, तो एक्चुअल में जो आपने फॉर्मूला लिखा है एरिया ऑफ 4 वॉल, उसी में बढ़िया से देखिएगा, तो पेरीमीटर ऑफ फ्लोर आपको इसमें रहेगा, तो पेरीमीटर ऑफ फ्लोर इंटू हाइट कर दीजिएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल आ जाएगा। हाँ, कुछ शब्द गलती से बोलना क्या चाह रहे हैं वो बोला क्या जाता है, तो इसके लिए माफी चाहता हूं, आप समझिएगा। पेरीमीटर ऑफ फ्लोर इंटू हाइट, एरिया ऑफ, अब पेरीमीटर फ्लोर क्या है, 2 इंटू L प्लस बी इंटू हाइट, ठीक है। अच्छा, तो टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल, और इसी को इसमें लैटरल सरफेस एरिया भी बोल जाता है, या हम यहां पे लिख देते हैं लैटरल सरफेस एरिया, है ना। एरिया ऑफ 4 वॉल या लैटरल सरफेस एरिया एक ही चीज है। अच्छा, अब मान लीजिए इसका वॉल्यूम, थर्ड में आ जाइए, वॉल्यूम। देखिए आप यूनिफॉर्म फिगर जो भी होगा, यूनिफॉर्म फिगर का मतलब एकदम यूनिफॉर्मली आगे बढ़ रहा हो, ऐसा ना कि आगे जाके चौड़ा हो गया हो या आगे नीचे जाके पतला हो गया, नहीं, यूनिफॉर्मली आगे, जैसे इसको हम ऐसे रख दें ऐसे, तो ये जितना बेस इसका है उसी हिसाब से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जैसे एक सिलेंडर को ले लिया जाए, सिलेंडर को, तो ये भी यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। एक कोन को ले लिया जाए तो कोन यूनिफॉर्मली आगे नहीं बढ़ रहा है, बेस बड़ा है आगे जाके नैरो हो गया है, तो इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें लग जाएगा। तो जो यूनिफॉर्मली आगे बढ़ रहा हो उसका वॉल्यूम पता करना हो, एरिया ऑफ बेस, तो इस सर्किल है पाई आर स्क्वायर, अब इनटू हाइट कर दो तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा क्या, ये जो एरिया ऑफ बेस सर्किल है ये पाई आर स्क्वायर और ये हाइट h, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये जो क्यूबॉइड है इसका भी अगर आपको एरिया चाहिए, तो एरिया ऑफ बेस, तो बेस क्या होता है, बेस क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, बेस क्या है बच्चे, लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो एरिया ऑफ बेस लेंथ इंटू ब्रेथ,
उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट आप इस तरह से याद करेंगे, है ना। वॉल्यूम क्या याद करेंगे, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। जिस रूम में आप रह रहे हैं उस रूम का कुछ लेंथ होगा कुछ ब्रेथ होगा, तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ और हाइट। और जो भी यूनिट क्या होगा, जैसे यूनिट जैसे लेंथ अगर सेंटीमीटर है तो क्यूबिक सेंटीमीटर में हो जाएगा। जैसे साइड लेंथ ब्रेथ और हाइट अगर मीटर में दिया है तो क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम एरिया मीटर स्क्वायर, समझ रहे हैं। और लेंथ ऑफ डायगोनल समझिए, लेंथ ऑफ डायगोनल 4 है, लेंथ ऑफ डायगोनल, है ना। डायगोनल का लेंथ वो कितना होता है, अंडर रूट, 1 मिनट, आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है, अंडर रूट, थोड़ा और बड़ा करेंगे, है ना, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये डायगोनल का फॉर्मूला। और जो भी लेंथ मान लीजिए, अगर लेंथ ब्रेथ हाइट मीटर में दिया है तो इतना मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए क्यूब में। तो क्यूब में ये जो भी फॉर्मूला अगर ये समझ गए हैं ना, अगर ये समझ गए हैं तो समझ लीजिए आप क्यूब भी समझ गए। कैसे, इस सारे फॉर्मूले में लेंथ ब्रेथ और हाइट सबके बराबर, सबको इक्वल मान के चलो, फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे मान लो यहां लिखा टोटल सरफेस एरिया, इसका 1, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, मान लो कि ये ऐसा फिगर है, या आप जिस रूम में रहते हो उसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट सब इक्वल हो, जरा कल्पना करिए, या यही है वो क्यूब। इसमें लेंथ और ये ब्रेथ और ये हाइट सब इक्वल है, लेंथ भी l, ब्रेथ भी l, या x मान लो, लेंथ भी x, ब्रेथ भी x, हाइट भी x। तो 6 फेस है, तो एक फेस और 6 फेस बराबर होगा। तो एक सिंगल फेस का एरिया बताइए, देखिए लेंथ भी x, ब्रेथ भी x, तो x इंटू एक्स स्क्वायर। एक फेस का एरिया x स्क्वायर, तो 6 फेसेस का एरिया सीधा 6x स्क्वायर, है ना। लेंथ भी अगर x है, ब्रेथ भी x है, तो एरिया ये x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्यूब में 6 का 6 फेस इक्वल होता है, सब एक दूसरे के बराबर होता है। तो अगर पहले फेस का एरिया x स्क्वायर, तो दूसरे का भी x स्क्वायर, तीसरे का भी x स्क्वायर, सारे फेसेस का x स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सर, अब देखिए 6x स्क्वायर। और अगर x, यहां x क्या है, x है एज लेंथ, x है एक डायमेंशन एज लेंथ इतना, और अगर x क्या है यहां पे, लेंथ ऑफ कोई एक साइड को ले लीजिए, ठीक है ना, x लेंथ का है। अगर वो मीटर में है तो आंसर इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड देख लीजिए, एरिया ऑफ 4 वॉल, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स या इसी को लैटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। तो 4 वॉल्स का 4x स्क्वायर, 4 वॉल्स है तो 4 वॉल्स है तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो गया। उसके बाद अगर वॉल्यूम की बात की जाए, इसमें तो वॉल्यूम देखिए क्या है इसमें, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ भी x, ब्रेथ भी x, हाइट भी x, तो x इंटू एक्स, सारे मीटर में ले रहे हैं तो मीटर क्यूब हम लिखेंगे, ठीक है ना। और ये जो भी आएगा मीटर स्क्वायर में रहेगा, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो वॉल्यूम क्या हो गया, लेंथ भी x, जैसे होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेकिन यहां तो तीनों एक ही है ना, तो x क्यूबिक मीटर, x इंटू एक्स क्यूब। फोर्थ में आ जाइए, डायगोनल का लेंथ कितना होगा भाई, तो डायगोनल देख रहे हैं अंडर रूट
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो एल भी एक्स, बी भी एक्स, एच भी एक्स, तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर अंडर रूट 3x स्क्वायर और इतना मीटर। अगर आप चाहें तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, है ना, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर मतलब एक्स इंटू एक्स, तो इसका स्क्वायर रूट एक्स है ना होगा, और बच रूट 3 ऐसे ही रह जाएगा और इतना मीटर, जहाँ की एक्स क्या है, लेंथ ऑफ अ साइड, कोई एक साइड का लेंथ है। तो क्यूब और क्यूबाइड से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है यही है, और इसी को बोलते हैं, इसी को हम लिख देते हैं लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड, लेंथ ऑफ longest rod that can be placed in a cube। अच्छा, डायगोनल जो होता है ना वही लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड होता है जिसको किसी रूम में रखा जा सकता है, क्यूब या क्यूबाइड शेप का जो रूम होता है उसमें रखा जा सकता है। तो ये थोड़ा छोटा सा वीडियो हुआ, आप लोग छोटा सा वीडियो का डिमांड भी करते हैं, तो ठीक है, आप समझे होंगे, आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा वेट कर लीजिए, इसका पार्ट 2 में हम इससे रिलेटेड सवाल ले आते हैं और एक एक करके हम चलते चले जाएंगे। तो क्यूब और क्यूबॉइड के बाद हम चलेंगे सिलेंडर में, तो सिलेंडर में कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, तो उसका भी 2 पार्ट करेंगे। जितना बड़ा छोटा उससे मतलब नहीं है, मेरा मतलब है कि आप समझ रहे हैं कि नहीं, आपको मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं। तो इस बात को जरा कमेंट कर दीजिए ना, कमेंट जरूर लिखा करिए कि हाँ सर समझ में आया, या इसको और कुछ ऐसा किया जाए, ठीक है। तो ये वीडियो को जितने जरूरतमंद बच्चे हैं, अगर आपको लगता है कि और सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, आप कमेंट में वो भी लिखें, जितना मेरे से बन पड़ेगा हम करेंगे। तो ये सब तक जो भी बच्चे हैं एकदम इजीली उनको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और अपना कमेंट लिखिए, वैल्यूएबल सजेशंस लिखिए। ओके बच्चे, ठीक है, थैंक यू। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।